अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुजरा होगा। चलते हैं जी और देखते हैं मार्केट की क्या सूरत हाल है। मार्केट हर गुजरते हुए दिन के साथ नीचे ही नीचे जाती चली जा रही है और मार्केट के हालात तो बहरहाल दुरुस्त होंगे या नहीं होंगे, लेकिन इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं वो कुछ सही समत में जाते हुए नज़र नहीं आ रहे। चलते हैं, थोड़ा बात करेंगे इंशाल्लाह और कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि मामलात जो हैं, ये कब दुरुस्त हो सकते हैं और मुमकिना तौर पर हमें जो है वो इसके बारे में अपनी हिकमत अमली जो है वो किस तरह से वज़ा करनी चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले गुज़ारिश ये है कि अभी भी बहुत सारे दोस्त जो हैं वो सवालात पूछते हैं, तो उनसे ये गुज़ारिश है कि देखिए ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप फरमाइए। तो हमने एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना रखी है उन दोस्तों के लिए कि जो सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप इस नंबर को जो है वो सेव फरमाइए, इस पर आप व्हाट्सएप कीजिए, साथ में अपना नाम लिखिए और हमें कंफर्म करें ताकि उसके बाद जो है वो आप डायरेक्ट सवाल पूछेंगे तो इंशाल्लाह आपको उसका जल्द अज़ जल्द जो है वो जवाब मिल जाएगा। हमारी कोशिश ये है कि 24 घंटे के अंदर जो है वो व्हाट्सएप पर जितने भी सवाल हमें मौसूल होते हैं उसके जवाबात दे दिए जाएँ। तो आप इस पर राब्ता फ़रमाइए क्योंकि यहाँ पर जो कमेंट्स में हमें सवाल मौसूल होते हैं यूट्यूब पर, इसमें से बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं कि जिसका हम डायरेक्ट जवाब नहीं दे सकते, उसमें कुछ कानूनी मामलात हैं। देखिए, कानून जो है वो किसी भी वक़्त हरकत में आ सकता है, ये आप इन दिनों जो है वो देख ही रहे होंगे। तो इसलिए अपना दामन जो है वो बचा कर ही चलना चाहिए। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं मार्केट की। आज जो है वो मार्केट ने मज़ीद 500 पॉइंट्स जो हैं वो निकाल दिए हैं। कल भी हम इसी बात पर ज़ोर दे रहे थे कि देखिए 30 तारीख तक हालात जो है वो किसी भी हवाले से दुरुस्त होते हुए नज़र नहीं आ रहे। 30 के बाद जो है वो फिर देखेंगे कि सूरत-ए-हाल क्या बनती है, ये ऊँट जो है ये किस करवट बैठता है। मार्केट जो है वो टेक्निकली जो है वो मुकम्मल तौर पर ज़ीरो हो चुकी है, ये कल वाली बात है, उसी को आज हम रिपीट कर रहे हैं। लेकिन आप इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा कि ये हालात जिस कदर तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं, किसी भी वक़्त जैसे ही कोई मुस्बत खबर आती है, ख़ास तौर पर गवर्नमेंट के हवाले से कि वो कुछ होश के नाख़ुन ले रही है, तो इतनी ही तेज़ी के साथ हमें हालात बेहतर होते हुए नज़र आएँगे। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप जो है वो अब इस वक़्त मार्केट में कूद पड़ें। देखिए, इन बातों को ज़हन में रखना जो कि हमारे यहाँ बहुत तेज़ी के साथ ये इन्फॉर्मेशन फैलती है जी, जितना वो क्या कहते हैं जी कि जितना रिस्क लेंगे उतना ही रिवार्ड होगा और ये होगा और वो होगा, इस किस्म की बातों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, पाकिस्तान के हालात, इकोनॉमिकल पोज़ीशन मारूज़ी हालात, इन सब को मद्देनज़र रखते हुए सर जी पैसा बड़ा मुश्किल से कमाया जाता है। गँवाना बहुत आसान है। इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है किसी की बातों में आने की कि जी हाई रिस्क एंड हाई रिवार्ड। ऐसा भाई बस वो बहुत सारी बातें जो है वो यूट्यूब पर करने वाली होती हैं, लेकिन हकीकत में उनका कुछ ख़ास ताल्लुक नहीं होता। ये क्रिप्टो वाले जानते होंगे। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी और ऑल शेयर में देखते हैं 236 पॉइंट्स की कमी है। ऑल शेयर की बात सॉरी केएमए की बात करें तो आज मज़ीद 1000 पॉइंट्स की कमी है। तो हर गुज़रते हुए दिन के साथ 1000 पॉइंट्स जो हैं वो निकलते चले जा रहे हैं केएमआई 30 में से। केएमआई 30 का थोड़ा-सा जायज़ा ले लेते हैं आज जिसको कहते हैं मोटा-मोटा सा जायज़ा ले लेते हैं, तो फिर हम आगे चलते हैं कि ये क्या हो रहा है इस वक़्त केएमआई 30 में। सिनर्जी है ₹5.15 पर ट्रेड कर रहा है। लास्ट डे क्लोजिंग थी, आज भी ₹5.15 था, फिर क्लोजिंग हुई ₹5.16 पर, कुछ भी नहीं है। यूनिटी की क्लोजिंग जो है वो ₹21.36 पर है। मैपल लीफ की क्लोजिंग ₹26.40 पर है। एफसीसीएल की ₹14.75 पर है। पेल है ₹15.20 पर है। ईपीसीएल ₹82 और 70 पैसे पर है। सिस्टम की बात करें तो इस वक्त जो है वो ₹300 पर है। एसगार्ड 9 जो है वो ₹10.56 पर है। हबको जो है वो
₹63 पर ट्रेड कर रहा है। इफर्ट ₹88 पर है। अटक रिफाइनरी 150 पर। एवियन तकरीबन ₹70 पर। डीजी खान 57 पर। निशात मिल्स ₹72 पर। मिज़ान बैंक 128 पर। पाइनियर जो है वो ₹56 पर ट्रेड कर रहा है। पीएसओ जो है वो 157 पर। लकी सीमेंट जो है वो 470 के करीब है तकरीबन। ओजीडीसी जो है ₹76 ₹77 बनता है। नेशनल रिफाइनरी 225 पर। उसके बाद अगर हम सर्ल को देखें तो ₹101 पर। चेराट सीमेंट 107 पर। एंग्रो कॉरपोरेशन 264 पर। और गनी जो है, सॉरी, जीएचएनआई जो है, गंधारा, बड़ा गंधारा जो है, ये ₹140 पर ट्रेड कर रहा है। देखिए, ये सारी 30 कंपनियों को पढ़ने का जो मकसद था वो ये था कि इनमें आप थोड़ा-सा ये जायज़ा लें जिसको हम परसेंटेज वाइज़ कहते हैं। इन चीज़ों को आजकल ज़रा आप, क्योंकि टाइम है ना, आजकल ट्रेड के लिए इतना वक़्त नहीं है। वो इसलिए कि ट्रेड हो ही नहीं रही। वो क्या कहते हैं कि जी पैसे की टेंशन ही नहीं है। वजह क्या? क्योंकि रहा ही नहीं है। तो इस वक़्त ट्रेड की जो टेंशन ही नहीं है इसलिए कि ट्रेड हो ही नहीं रही। तो इसलिए ये वक़्त जो है ये चीज़ों को थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करने का है। ये सारी बात करने का मकसद जो है वो ये है कि देखिए, आज परसेंटेज वाइज़ जो है वो 7% के करीब जो कमी है वो सिस्टम में हुई है। जबकि एंग्रो कॉर्पोरेशन में सबसे कम जो है वो कमी वाक़या हुई है जो कि 0.04% है। अब देखिए, ये चंद चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमें देखना चाहिए कि जब हालात बदलें तो हमें किस किस्म के शेयर्स के अंदर अपने पैसे को सिक्योर करना चाहिए। ये ज़रा स्टडीज़ बनाइए, इनके ऊपर ज़रा गौर फरमाइए। कुछ 1-2 बातें तो मैंने आपको बता भी दी हैं। सिस्टम का और एंग्रो कॉर्पोरेशन का कंपैरिज़न करके एक आइडिया आपको मैंने दे दिया है कि आपने चीज़ों को किस तरह से देखना है। अब इसको थोड़ा-सा मज़ीद हम आगे लेकर चलते हैं और आपको थोड़ा-सा मज़ीद इसके बारे में बताने की कोशिश करते हैं, फिर इंशाल्लाह इस वीडियो को इख्तिताम करेंगे। सिस्टम को आप ये देखिए कि सिस्टम इस वक़्त ₹300 पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है? अगर आप इसका पे आउट्स देखें, तो 35% ये जो बोनस है ना, इसको आप कुछ देर के लिए जो है वो आप भूल जाइए। अगर आप देखिए तो 5 50% का ₹5 का, ₹3.5 का, ₹2.5 का, इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये सिस्टम जो है ये आपको डिविडेंड दे रहा है। फाइनेंशियल्स देखिए, ₹24 की तकरीबन अर्निंग है। इसके साथ-साथ अगर आप ये देखिए कि इसकी क्वार्टरली पोज़ीशन क्या है, तो तकरीबन ₹7 की इसकी अर्निंग जो है वो आ रही है। दूसरी तरफ अगर आप ये देखिए कि इसका अगर आप 5 साल का चार्ट खोल लें, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको समझ में आएँगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 5 साल का जिस वक़्त आप इसका चार्ट खोलते हैं, तो आप ये देखिए कि 2020 में ये जो शेयर था, ये तकरीबन ₹200 से भी नीचे था। ये मैं एक लाइन लगा रहा हूँ समझने के लिए, आप इसको समझेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि इस वक़्त ये शेयर जो है, ये सिस्टम जो है, ये ₹300 पर ट्रेड कर रहा है और आज इसके अंदर 7% की जो है वो कमी वाक़या हुई है। आप ये देखिए कि 5 साल का जिस वक़्त आप इसका जायज़ा लेते हैं, तो आप ये देखते हैं कि 2019, 2020, 2018 इसके अंदर इसका जो लेवल था ट्रेड करने का, वो ₹200 के नज़दीक-नज़दीक था। जबकि 2020 के बाद जो है, ये ₹800 तक भी गया है, एक चीज़। अब ये ₹800 तक क्यों गया? ये कोविड की पोज़ीशन, दीगर मामलात, टेक्नोलॉजी सेक्टर, ये सारी चीज़ें आप ज़हन में रखिएगा। दूसरी तरफ जो है वो जिसके साथ मैं इसका कंपैरिज़न करने जा रहा हूँ, देखिए कंपैरिज़न जो होता है, अगर तो आप किसी एक सेक्टर का इंतख़ाब करते हैं, कि इस सेक्टर में मैं किस कंपनी को खरीदूँ, तो आप उन दोनों का आपस में एक तकाबली जायज़ा लेते हैं और उन दोनों में से किसी एक कंपनी का आप इंतख़ाब फरमाते हैं। लेकिन जिस वक़्त आपने ओवरऑल कोई एक शेयर खरीदना हो, तो फिर मुख्तलिफ़ कंपनीज़ का आपस में तकाबली जायज़ा लिया जा सकता है। ये मैंने इसलिए थोड़ी-सी एक्सप्लेनेशन दी क्योंकि काफ़ी गुरु हज़रात हैं, वो फिर मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो कंप्लेंट्स आ जाती हैं, जी ये ऐसे नहीं होता टेक्निकली और ऐसे नहीं होता। दूसरा जो था वो था एंग्रो, एंग्रो कॉर्पोरेशन। अब इसका थोड़ा-सा जायज़ा ले लेते हैं।
ये ₹264 पर इस वक़्त ट्रेड कर रहा है। पेआउट्स देखें तो 120%, 120%, 50%, इसका डिविडेंड जो है, वो उसकी निस्बत काफ़ी अच्छा है। 120% का मतलब है ₹12, ठीक है ना? आगे चलते हैं, इसके फाइनेंशियल्स देख लें। ₹32 की अर्निंग है, क्वार्टरली देखें तो तकरीबन ₹11 की अर्निंग जो है ये आपको दे रहा है। जबकि सिस्टम जो है वो आपको ₹7 की अर्निंग दे रहा है। वो इस वक़्त ₹300 पर ट्रेड कर रहा है, ये ₹264 पर ट्रेड कर रहा है। वो आज गिरा है 7% और ये आज गिरा है ना होने के बराबर 0 पॉइंट समथिंग। इसके बाद अगर आप ये गौर फरमाइए कि यही शेयर जो है, जब आप इसका 5 साल का चार्ट खोलते हैं, तो ये शेयर जो है, ये आपको बताता है कि सर इस वक़्त ये जहाँ पर ट्रेड कर रहा है, अगर हम 2018 या 2020 किसी का भी जायज़ा ले लें, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी इस वक़्त जो है, ये अपने लोएस्ट लेवल के ऊपर है। बात को थोड़ा-सा समझने की कोशिश कीजिएगा या शायद मैं सही तरीके से समझा ना पाया हूँ। तो बात करने का मकसद सर ये है कि जिस वक़्त इस किस्म के हालात हों, ये काफ़ी सारे सवालात आपकी तरफ से आए कि जी हमें ये कैसे पता चलेगा कि कोई शेयर जो है वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है? ये कैसे पता चलेगा जी कि ये फंडामेंटली इस काबिल है कि हम इसमें पोज़ीशन बनाएँ या ना बनाएँ? तो ये बातें जो मैं आज आपके साथ यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इन बातों को समझने की ज़रूरत है कि देखिए आपने तकाबली जायज़ा लेना है। अब इस वक़्त अगर आप ये देखें तो एंग्रो कॉर्पोरेशन जो है ये अपने लोएस्ट लेवल पे है, जबकि सिस्टम जो है वो अभी भी ऊपर है। दूसरी बात, सिस्टम जो है वो 2020 के बाद ऊपर गया जबकि उससे पहले 2 से 3 साल जो है वो अपनी ₹200 की सॉरी काफ़ी लो प्राइस पर जो है वो ट्रेड करता रहा है। लेकिन उसके बाद कोविड की वजह से वो ऊपर गया देन अभी उसका डाउनफॉल है। लेकिन अगर आप एंग्रो कॉर्पोरेशन का जायज़ा लेते हैं, तो ये इसकी एट एन एवरेज प्राइस अगर आप ये बिल्कुल आप ज़्यादा तफ़सील में मत जाइए, सिर्फ़ एक छोटा-सा इस तरह से आप लाइन लगा के देख लें, तो इसकी एट एन एवरेज जो प्राइस है, जहाँ पर ये मोस्टली ट्रेड होता रहता है, वो आप इस पॉइंट को देख लें, इसको देख लें, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये यहाँ पर आपको लातादाद पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये तकरीबन इसकी जो प्राइस बनती है वो बनती है ₹320 कि मोस्टली ये शेयर जो है ये 300 से 320 के दरमियान जो है वो ट्रेड करता रहता है। लिहाज़ा आपने ये फ़ैसला करना है कि इस वक़्त आप किस शेयर के अंदर अपनी पोज़ीशन बनाइए और कहाँ पर जो है वो सेव हेवन तलाश कीजिए। आज के लिए सिर्फ़ इतना ही, सिर्फ़ ये इतनी तफ़सील बयान करने का मकसद ये था कि आने वाले दिनों में मज़ीद हालात ख़राब होंगे तो आपने अगर इधर-उधर होना है तो वो आपकी मर्ज़ी है। मैं तो अभी किसी को ये नहीं कह रहा कि आप इधर-उधर हो जाएँ। लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि आप स्विचिंग करें किसी अच्छे शेयर में, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग में, कैसे एनालिसिस करना है, कैसे चीज़ों को देखना है, वो कुछ बयान करने की मैंने कोशिश की है। अगर फिर भी आपका कोई सवाल हो, तो मैंने पहले ही गुज़ारिश की है कि ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर व्हाट्सएप फरमाइए और जो भी सवाल है, जो भी कन्फ्यूजन है, वो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन गुज़ारिश ये है कि जिस वक़्त आप सवाल फरमाइए, तो सवाल जो है वो प्रिसाइज़ होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बात को मुकम्मल लिखें। ऐसा ना करें कि पहले एक मैसेज लिखें जिसमें आप लिखें जी अस्सलाम वालेकुम, दूसरे में दूसरा मैसेज आता है जी आप कैसे हैं? तीसरा मैसेज आता है जी मेरा मेरा एक सवाल है, चौथा मैसेज आता है जी कि वो ये नंबर है, ये मेरा शेयर है। सर ऐसे नहीं, एक ही मैसेज कीजिए, उसी में सारी बात लिखिए ताकि जब वो मैं मैसेज पढूँ तो मुझे फ़ौरन पता लग जाए कि आपका क्या सवाल है और मैं आपको जवाब दे सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।